गुरुजी, क्या ये जगत या जगत की क्रियाएं सत्य है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य एक परमात्मा है, जीवन जागृत है, मृत्यु एक गाढ़ सुषुप्ति है। न किसी का मरना है, न किसी का जीना है, क्योंकि जो तत्व है वो अविनाशी है, वो अमर है। जो भ्रम है वही जीवन लगता है। एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में वो एक बहुत गरीब आदमी हो गए। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले। तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे, दो सांड लड़ते हुए आए और सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आंख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के पूछा, यह सत्य कि वह सत्य। अब कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा, यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जो ही पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा, जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहां तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। जनक जी ने कहा, यह सत्य कि वो सत्य? तो सीधे एक शब्द में उत्तर दिया, ना ये सत्य और ना वो सत्य। जो जागृत है वो तुम्हारी स्वप्नावस्था में असत्य हो गया, और जब जागृत में आए तो स्वप्नावस्था असत्य हो गई। इसलिए न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य। भगवान का चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन यही सत्य है, और न जीवन सत्य है न मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्यु किसी की होती नहीं। पंचभूत पृथ्वी तत्व में जल तत्व में अग्नि तत्व में वायु तत्व में आकाश तत्व में आत्मा अजर अमर। तो मृत्यु किसकी हुई? नहीं। क्या कर पाए? क्या सत्य को जान पाए? क्या परमात्मा प्राप्ति कर पाए? अगर ये नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ गया। राधे राधे।